तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 जुलाई 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। बाकी दोस्तों आज महीने का पहला दिन है, नए महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में नया महीना शुरू होने की वजह से देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई नए नियम लागू होने वाले हैं। तो इस वजह से आज का ये मुख्य समाचार बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना सभी खबरें ध्यान से देखें। बाकी बीते कुछ दिनों से किसी कारणवश मुख्य समाचार के वीडियो रोजाना नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब उम्मीद है पहले की तरह आपको रोजाना मुख्य समाचार हमारी ओर से देखने को मिलेंगे। तो देखें आज के मुख्य समाचार की ये पहली बड़ी खबर, चंद्रयान 4 मिशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। आइए बताएं अधिक जानकारी। आपको पता है पिछले साल चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। इस सफलता से इसरो बड़ा ही खुश है और अब आगे के मून मिशन पे काम कर रहा है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने अगले चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 4 को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया है कि जिस जगह चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी वहां से चंद्रयान 4 मून रॉक्स लेकर आएगा। आसान शब्दों में कहें तो चांद की मिट्टी के नमूने लाएगा। चंद्रयान 4 मिशन को लेकर ऐसा लक्ष्य बनाया जा रहा है। देखें अगली खबर, टीम इंडिया को 125 करोड़ देगा बीसीसीआई। सेक्रेटरी जय शाह ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हां, बीसीसीआई यानी कि भारत का क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए का कैश प्राइज देगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने अभी हाल ही में बीते रविवार को खुद इसका ऐलान किया। क्रिकेट जगत को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा ने भी T20 से संन्यास लिया। जी हाँ, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अभी हाल ही में बीते रविवार को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब वो इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेलेंगे। शायद आपको पता होगा, इससे पहले अभी हाल ही में बीते शनिवार को भारतीय टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के कुछ ही देर के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। दोस्तों आपको बता दें, टीम इंडिया ने अभी हाल ही में बीते 29 जून को बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने टीम इंडिया से बात की। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी बोले, इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और पूरे टीम की तारीफ की। देखें अगली खबर, पश्चिम बंगाल में महिला को सड़क पर पीटा, सरेआम लातें भी मारी। बीजेपी ने बताया कि मारने वाला टीएमसी विधायक का करीबी है। वहीं राज्य में शरिया अदालतें जैसी सजाएं मिल रही हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीते 4 दिन में दूसरी बार महिला से मारपीट और बदसलूकी की घटना सामने आई है। अभी हाल ही में बीते 30 जून को पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें एक आदमी 2 लोगों को छड़ी के जरिए बुरी तरह से मार रहा है। 2 लोगों में एक महिला और एक पुरुष है। अब इस वीडियो को लेकर विपक्षी पार्टियां राज्य की ममता सरकार पे हमलावर है। भाजपा और सीपीआई के नेताओं ने इस वीडियो को लेकर दावा किया है कि पिटाई करने वाला व्यक्ति ममता बनर्जी की पार्टी का नेता ताजेमुल है, जो स्थानीय विवादों पर तुरंत इंसाफ देने के लिए जाना जाता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अभी तक मारपीट की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा है कि राज्य में शरिया अदालतें चल रही हैं, यानी कि इस्लाम के कानून के तहत सजाएं दी जा रही है। वहीं इस वीडियो के आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी ममता सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीते 27 जून को भाजपा के एक नेता को कपड़े फाड़ के पानी में डुबा दिया गया था। देखें अगली खबर, मथुरा के बरसाना मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा से हुई बदसलूकी, माफी मांगते समय नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग राधा रानी के विवाह पर बयान देने से नाराज थे। जी हाँ, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बरसाना मंदिर में बदसलूकी हुई, साथ ही में माफी मांगते समय नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग चिल्ला रहे थे, नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ। आखिरकार उन्होंने मंदिर में नाक रगड़ के माफी मांगी, दंडवत प्रणाम किया। वहीं लोगों ने कहा, राधा रानी के बारे में जो भी उल्टी सीधी बातें करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच पंडित प्रदीप मिश्रा एक और नई परेशानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पंडित प्रदीप मिश्रा पर अब ताप्ती देवी के अपमान का आरोप लगा। जी हाँ, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। ताजा मामला बैतूल के मुल्ताई का है। मुल्ताई के माँ ताप्ती के मंदिर के प्रमुख पुजारी सौरभ जोशी ने पंडित मिश्रा पर देवी ताप्ती के अपमान का आरोप लगाया है। जोशी ने कहा, यदि वो मुल्ताई आकर माँ ताप्ती से माफी नहीं मांगेंगे तो हम सभी भक्त उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बात यह है कि साल 2022 दिसंबर के महीने में एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने माँ ताप्ती को लेकर ये कहा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण से मिलने के लिए यमुना जी का रूप ले लिया था। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। तो इसी वीडियो के बाद ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया है। माँ ताप्ती कभी भी इस प्रकार भगवान कृष्ण पे मोहित नहीं रही। देखिए अगली खबर, सीबीएसई बोर्ड साल 2026 में 2 बार कराएगा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम। वहीं नए सिलेबस की किताबें सत्र 2026 और 27 से होंगी उपलब्ध। जी हां, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों के लिए बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा मंत्रालय और देश भर के स्कूलों के बीच सत्र 2025 और 26 से साल में 2 बार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने पर सहमति बन गई है। आसान शब्दों में कहें तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार करवाएगा। सत्र 2025 और 26 के तहत पहली बार परीक्षाएं 2026 के जनवरी के महीने में होंगी। वहीं इसी साल यानी कि 2026 में ही अप्रैल के महीने में दूसरी बार बोर्ड एग्जाम करवाए जाएंगे। वहीं
वहीं सीबीएसई के एक और अपडेट के मुताबिक नए सिलेबस की किताबें आने में अभी 2 साल का समय लगेगा। नई किताबें आने के बाद सत्र 2026 और 27 से 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की नई किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए अगली खबर, 3 जुलाई से बढ़ जाएंगे जियो के सभी प्लान के दाम। ऐसे में वीआई और एयरटेल भी बढ़ा सकती है अपने प्लान की दरें। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, रिलायंस जियो के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमत में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। जियो कंपनी ने बताया है कि नई कीमतें 3 जुलाई से लागू हो जाएंगी। आसान शब्दों में कहें तो जो लोग 3 जुलाई से पहले ही रिचार्ज कर लेंगे तो उन पे नई कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि जियो का जो 84 दिन वाला प्लान है जिसमें रोजाना 1.5 GB डेटा मिलता है, तो अभी इस समय उसकी कीमत 666 रुपए है। यानी कि अगर आप आज या कल में रिचार्ज करते हैं तो आपका 84 दिन वाला रिचार्ज 666 रुपए में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 जुलाई के बाद रिचार्ज करेंगे तो इसी प्लान की कीमत 799 रुपए हो जाएगी। शायद आपको पता होगा, अभी तक जियो का नंबर चालू रखने के लिए कम से कम 155 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता था, पर अब इस प्लान का दाम 3 जुलाई से 189 रुपए हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब जियो का नंबर चालू रखने के लिए कम से कम 189 रुपए का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। बाकी वैसे आपको बता दें, अभी तक तो वीआई या एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अगर बीते कुछ साल की हिस्ट्री देखी जाए तो जब भी जियो प्लान के दाम बढ़ाता है तो एयरटेल और वीआई भी कुछ दिनों का अंतर करके अपने प्लान के दाम भी बढ़ा देते हैं। ऐसे ही अगर किसी समय एयरटेल पहले प्लान के दाम बढ़ाता है तो जियो भी कुछ दिनों का गैप देकर अपने प्लानों को भी महंगा कर देता है। ऐसे में ये काफी हद तक आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही एयरटेल और वीआई के प्लान के दाम भी बढ़ जाएंगे। देखिए अगली खबर के जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, भारत में जीव जंतुओं की पहली सूची तैयार की गई है। इस सूची में इस लिस्ट में 1,04,561 नस्ल के जीव जंतुओं की जानकारी दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है, किसी के साथ भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां जीव जंतुओं की प्रजातियों के बारे में पहला व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया है। देखिए अगली खबर के यूपी सरकार इस नए महीने से शुरू करने जा रही है वन्य भलाई के लिए एक अच्छा काम। जी हाँ, योगी सरकार आज 1 जुलाई से वन महोत्सव का आयोजन कराएगी। ये महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान एक तरफ पेड़ों को बचाने पे जोर दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर नए नए पौधे लगाने के लिए जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं गली मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक करके पेड़ों का महत्व बताया जाएगा। नए नए पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। यूपी को लेकर एक और जानकारी आ रही है। देखिए अगली खबर में, आने वाले 10 साल में अयोध्या बनेगी दुनिया की सर्वोत्तम नगरी। 27 बिंदुओं पर काम कर रही है योगी सरकार। जी हाँ, योगी सरकार अगले 10 साल यानी 2033 तक अयोध्या को दुनिया का सर्वोत्तम शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए वहाँ संचालित कई परियोजनाओं में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। आसान शब्दों में कहें तो इतने पैसे लगाकर अयोध्या को दुनिया का सर्वोत्तम या कह लें सबसे अच्छा शहर बनाने का लक्ष्य है। देखिए अगली खबर के, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल अपने राज्य के किसानों को हर साल 2,000 रुपए देंगे। ऐसे में यहाँ के किसानों को हर साल 8,000 रुपए मिलने लगेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रविवार को बताया गया कि राजस्थान के 65 लाख से ज्यादा किसानों को नई योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए दिए गए। दोस्तों शायद आप जानते होंगे, देश के गरीब किसानों के लिए एक केंद्रीय योजना है जिसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत देश के गरीब किसानों को हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी के तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान के किसानों को हर साल 2,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना के अलावा ये पैसे कुल 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त के तहत 1,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं दूसरी और तीसरी किस्त 500-500 रुपए की दी जाएगी। देखिए अगली खबर, लिव इन में रहने पर लगे प्रतिबंध, माँ बाप की मंजूरी के बाद हो प्रेम विवाह। खाप पंचायतों की हरियाणा सरकार से है ये मांग। जी हाँ, हरियाणा की खाप पंचायतें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात में वो प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य करने और लिव इन में रहने पर प्रतिबंध लगाने और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की मांग करेंगे। अभी हाल ही में बीते शनिवार को जिंद में एक बैठक हुई। इसमें खाप नेताओं ने ये फैसला किया है कि पूरे हरियाणा के लिए ये नए नियम लागू किए जाएं कि कोई भी लिव इन में न रह पाए। शायद आपको पता होगा, लिव इन ऐसे रिश्ते को कहा जाता है जिसमें एक महिला पुरुष बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहते हैं। ऐसे में खाप पंचायतों की मांग है कि इस वाले रिश्ते पर रोक लगाई जाए। वहीं जो लड़का लड़की आपस में प्यार मोहब्बत करके खुद ही शादी कर लेते हैं बालिग होने के बाद, तो इसमें एक नया नियम लाया जाए कि जब तक माता पिता की सहमति न हो तब तक जो लविंग कपल है उनकी शादी न हो सके। वहीं तीसरी मांग है कि लड़कियों की शादी की जो उम्र 18 साल है उसको बढ़ाकर 21 साल किया जाए। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो मांगे की गई हैं तो ये मांगे पूरी होनी चाहिए या नहीं, और क्या इन मांगों को हरियाणा के अलावा देश के और भी हिस्सों में लागू करना चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर के, पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह ने बोला हमला। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। देखिए ऐसी ही एक और खबर, हेमंत सोरेन बोले जब भी चुनाव होगा भाजपा का सफाया तय है। जी हाँ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं और उन्होंने भाजपा पर अभी हाल ही में जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उन्हें फंसाने की साजिश की थी।
थी। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा झारखंड से। वहीं सोरेन ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि जब चाहे चुनाव करा ले, झारखंड की जनता उन्हें हराकर ही दम लेगी, यानी कि भाजपा को। देखें अगली खबर के 4 महीने के बाद पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले माँ के नाम पे पेड़ लगाएं। इसी बीच पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी बधाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 4 महीने के बाद रेडियो प्रोग्राम मन की बात की है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो की हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट्स और पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की। जाहिर बात है अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, ऐसे में पीएम मोदी बीते 4 महीने से लोकसभा चुनाव में ही उलझे हुए थे और अब 4 महीने के बाद पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम फिर से प्रसारित किया गया है। पीएम मोदी के नाम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आसानी से सुन सकते हैं। देखें अगली खबर, बारिश की वजह से जान गंवाने वालों के घर वालों को मिलेगा 10 लाख रुपए। दिल्ली सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई तेज बारिश के दौरान कई हादसे हुए। इन हादसों में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को दिल्ली सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वहीं दिल्ली सरकार ने बताया कि इस साल 24 घंटे में ही 228 मिलीमीटर बारिश हुई, जो दिल्ली में मानसून के दौरान होने वाली कुल बारिश का 25% है। देखें अगली खबर कि आज 1 जुलाई 2024 को देश भर के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। हालांकि कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में मानसून आ गया है। कुछ राज्यों के लिए मानसून यानी कि बारिश का मौसम आफत बन के गिर रही है, क्योंकि कुछ जगहों पे बारिश काफी ज्यादा हो रही है। इसी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आने वाले 7 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने आज से ही 3 जुलाई तक के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होगी। अभी हाल ही में बीते शनिवार दोपहर को हुई बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खूब उफान पर है। हरिद्वार से कई तस्वीरें और वीडियो आए जिसमें गंगा नदी में कई गाड़ियां बहती हुई दिखी। वहीं अगर बात की जाए यूपी की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। ताजा अपडेट ये है कि मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ये राहत आगे भी मिलती रहेगी। आज 1 जुलाई को भी यूपी के अधिकांश जगहों पर यानी कि अक्सर जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार केरल में, महारे में, लक्षद्वीप में, तटीय कर्नाटक में, कोंकण में, गोवा में, गुजरात में, मध्य महाराष्ट्र में, तटीय आंध्र प्रदेश में, मराठवाड़ा में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, रायलसीमा में और तेलंगाना में भी आने वाले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने वाली है। ऐसे में बताया गया है कि अगर कुछ जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। वहीं अगली खबर में देखें हरिद्वार के वो वीडियो जहां पे गाड़ियां नदी में बहती हुई नजर आई। इनकी झलकियां आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें बारिश की वजह से एक और नुकसान हुआ है। इंडिया की तरह नेपाल में भी बारिश जारी है, जिसके चलते कई नदियां उफान पर हैं। बताया गया सोनबरसा प्रखंड की कई सड़कें और गाँव में बाढ़ आ गई है। जानकारी के मुताबिक भारत से नेपाल आने जाने वाले रास्ते पे करीब 3 फीट पानी भर गया है। मौसम को लेकर देखें एक और जानकारी के केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच आया, बर्फीला तूफान आया। जी हाँ, देश भर में जारी बारिश के बीच अभी हाल ही में बीते रविवार को उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच आया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एवलांच बर्फीले तूफान को कहा जाता है। जब भी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और गिरने लगता है, उसकी वजह से तूफान जैसा माहौल बन जाता है। वहीं बताया गया दूसरी ओर झारखंड के गिरिडीह जिले में मानसून की पहली बारिश में ही एक बन रहा पुल गिर गया। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में अर्गा नदी पे ये पुल 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बन रहा था। हालांकि पहली बारिश हुई और ये पुल टूट गया। पता नहीं इसे कैसे बनाया जा रहा था। देखिए अगली खबर, नीट एग्जाम 2024 की आंसर की हुई जारी। अभी हाल ही में बीते 23 जून को हुई थी परीक्षा। वहीं बताया गया जल्द ही स्कोर कार्ड भी जारी होगा। बाकी जो आंसर की जारी की गई है, इसको एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in पे जाके चेक किया जा सकता है। देखें अगली खबर कि सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित है, वहाँ फंसना चिंता की बात नहीं है। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लंबे समय तक रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों बात यह है कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अभी समय स्पेस में है। उनकी वापसी होनी थी, पर कई दिक्कतों की वजह से उनका धरती पे वापस आना टलता जा रहा है। ऐसे में लोगों को चिंता हो रही थी, तो इस पर इसरो के चीफ ने कहा कि अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन है वो पूरी तरह से रहने के लिए सुरक्षित है। देखें अगली खबर, अब ठग करने वाले 420 नहीं कहलाएंगे, बल्कि अब उन पर 316 की धारा लगेगी। वहीं जान लेने वालों को 302 के तहत नहीं, बल्कि अब 101 धारा के तहत सजा मिलेगी। दोस्तों शायद आपको पता होगा, अभी तक देशद्रोह को लेकर, जान लेने को लेकर, दुष्कर्म करने को लेकर या ठगी करने को लेकर जो कानून की धाराएं चल रही थी, जैसे कि अगर कोई ठग है तो उस पर 420 धारा के तहत केस दर्ज होता था। अगर कोई किसी की जान लेता था तो उस पर 302 की धारा के तहत केस दर्ज होता था। हालांकि आपको बता दें ये धाराएं आईपीसी धाराएं थी, जो आजादी से पहले ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और अभी तक यही धाराएं चल रही थी। लेकिन अब ये धाराओं का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जिन धाराओं को पहले आईपीसी कहा जाता था, अब उसका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। धाराओं के नंबर बदल गए हैं। जैसे कि ठगी करने पर पहले 420 के तहत केस दर्ज होता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 316 के तहत केस दर्ज होगा। जिन धाराओं को बदला जा रहा है उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगली खबर, गाड़ियों के पोल्यूशन जांच को लेकर आई बड़ी खबर। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, अगर सरकार ने पोल्यूशन
जांच की दरों में बढ़ोतरी नहीं की तो 1 जुलाई से यानी कि आज से दिल्ली में गाड़ियों की पोल्यूशन जांच नहीं हो सकेगी। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि आज 1 जुलाई से वो अपने पीयूसी जांच केंद्रों को बंद करने जा रहा है। ऐसे में अगर किसी को अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना है, पोल्यूशन की जांच करवानी है तो वो नहीं होगा। एसोसिएशन ने कहा है कि पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथ उनकी बैठक हुई थी और उसमें ये आश्वासन दिया गया था, वादा किया गया था कि पोल्यूशन की जांच करवाने में जो पैसा लगता है, जो चार्ज लगता है, उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जांच दरों को नहीं बढ़ाया गया है। इस वजह से हम जांच केंद्रों को बंद करने जा रहे हैं। देखिए अगली खबर कि अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही कार हादसे का हुई शिकार, 2 लोगों की हालत है गंभीर। जी हां, अमरनाथ यात्रा का बीते रोज दूसरा दिन था। 6619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था बीते रविवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इसी बीच यात्रियों को ले जा रही एक कार का रविवार को पहलगाम के पास एक्सीडेंट हो गया। इसमें 2 श्रद्धालुओं की हालत काफी गंभीर है। वहीं आपको बता दें, पहले दिन 14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। देखें अगली खबर के यूपी में सड़कों पे उमड़ेगा केसरिया सैलाब। आइए बताएं किस तारीख से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। जी हां, आने वाले 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान वेस्ट यूपी केसरिया सैलाब से नहा जाएगा। लोगों की इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर महादेव के दरबार के लिए रवाना होते हैं। हर साल लगातार बढ़ती कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखें अगली खबर, ईसा मसीह की प्रार्थना से पाइल्स के इलाज का किया गया दावा। जयपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर फिर मचा है बवाल। जी हां, जयपुर शहर के पास एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। शहर से 30 किलोमीटर दूर चौमू कस्बे में धर्म परिवर्तन की सूचना से अभी हाल ही में बीते 30 जून को बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि गरीबों को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है। हंगामे की सूचना पर बीते दोपहर को चौमू पुलिस मौके पे पहुंची। वहां के एसआई जालम सिंह ने बताया कि प्रार्थना कराने आए सत्येंद्र स्टीफन से बात की तो उनका कहना था कि ईसा मसीह की प्रार्थना से वो लोगों के पाइल्स की बीमारी को, बवासीर की बीमारी को ठीक करता है। जालम सिंह का कहना है कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्टीफन धर्म परिवर्तन कराता है, लोगों को ईसाई बनाता है। लेकिन मौके पे जो पुलिस पहुंची तो वहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, पर शक जरूर है। देखें अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया विवादित बयान। भगवान जगन्नाथ से की सीएम मोहन मांझी की तुलना। जी हां, ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए एक सम्मान समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने विवाद भरा बयान दिया है। उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री और भी 2 मंत्रियों की तुलना भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा से की है। ऐसे में काफी लोग नाराज हैं। देखें अगली खबर, श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे। एफएसआईबी ने की है सिफारिश। आने वाले 28 अगस्त को एसबीआई के वर्तमान के चेयरमैन दिनेश खारा रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नए चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी होंगे। देखें अगली खबर, गंदी फिल्में देखने की लत में चचेरी बहन को बनाया अपना शिकार। वारसी में हाथ पैर बांधकर अपनी ही बहन से किया दुष्कर्म। वहीं जब बहन बेहोश हो गई तो उसे मार भी डाला। पीड़िता के मां ने बोला है कि उसे फांसी पे लटकाया जाए। जी हां, यूपी के वारसी में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से जान ले ली गई है। वहीं बताया गया उसकी बॉडी को पानी की टंकी में फेंक दिया गया था। वहीं 13 साल की लड़की के चेहरे पर और होंठ पर दांत से काटने के निशान मिले हैं। वहीं शरीर में करीब 8 जगहों पर भी चोट के निशान मिले हैं। प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला लड़की का अपना चचेरा भाई था। उसकी उम्र 30 साल है। पुलिस को जांच में पता चला है कि वो शराब और गांजे का आदी है और गंदी फिल्में भी देखता है। देखें अगली खबर के सोमवार को यानी कि आज शिक्षा व्यवस्था की शव यात्रा निकाली जाएगी। जी हां, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई आज सोमवार को दोपहर 1 बजे जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर के सामने शव यात्रा निकालेगी। राजधानी में चल रहे बिना मान्यता वाले केपीएस समेत सभी निजी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी वजह से आज शिक्षा व्यवस्था की शव यात्रा निकाली जाएगी। देखें अगली खबर, कल की मूवी की सुनामी में डूबा बॉक्स ऑफिस। आइए बताएं इस मूवी ने अब तक कितनी कमाई की है। जानकारी के मुताबिक कल की मूवी ने केवल 3 दिनों में अपने देश यानी कि इंडिया में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं अगर पूरी दुनिया की कमाई मिला दी जाए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो वो कुल 415 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि प्रभास की कल की मूवी ने केवल 3 दिनों में दुनिया भर में 415 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ऐसे में लगता है आने वाले दिनों में पठान हो, जवान हो या प्रभास की अपनी मूवी हो बाहुबली, उसका भी रिकॉर्ड टूट सकता है। देखें अगली खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लगाया आरोप कि देश के बॉर्डर पर आतंकियों के खिलाफ अफगान तालिबान कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में डीजल की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ सकती हैं। बताया गया पाकिस्तान सरकार हर 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती है, उसको बढ़ाती है या घटाती है। ऐसे उम्मीद है कि आज 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए 54 पैसे और डीजल की कीमतों में 14 रुपए 84 पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।